हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। अगर आपने अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या बीटेक किया है, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए ये होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीएलसी और स्काडा क्या होते हैं, इनका कंपनी में फंक्शन क्या होता है, इसको आपको कहाँ से सीखना चाहिए, शुरुआत में कितनी सैलरी होती है, इसका फ्यूचर स्कोप क्या होता है, आज से 10 साल बाद आपकी सैलरी क्या होने वाली है। ये सारी बातें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, और हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर देखो इनकी फुल फॉर्म तो देखो आप पढ़ रख के आ रहे होंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि बताने की जरूरत है। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, आपका सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, ये सारी चीजें आप जानते हैं इसके बारे में। ये इसकी फुल फॉर्म है। अभी पीएलसी होता क्या है, पहले मैं पीएलसी समझाऊंगा फिर मैं स्काडा समझाऊंगा। इस पीएलसी क्या होता है, बेसिकली ये प्रोग्राम करता है। अभी किसको प्रोग्राम करता है वो भी बताऊंगा, प्रोग्राम एंड दूसरी चीज ये करता है कंट्रोल। ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है। देखो आज के टाइम में कितनी भी मशीन है, मतलब कितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है भारत में या दुनिया में, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई काम मैन्युफैक्चर कर रही है, मैकेनिकल से रिलेटेड कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वहां पर किसका यूज हो रहा है, ऑटोमेशन का यूज हो रहा है, रोबोट्स का यूज हो रहा है। अब रोबोट्स कोई काम करते हैं, रोबोट्स कोई फंक्शन कर रहे हैं। सपोज एक रोबोट का फंक्शन है तो प्रोडक्ट को उठाना है एक जगह से और प्रोडक्ट को किसी मशीन के ऊपर रखना है, फिर वहां पर काम हो जाए तो वापस से उसको जहां वो रखा था वहां पे लाके रख देना, फिर वो आगे चला जाएगा। अब एक बात बताओ, ये सारा काम जो रोबोट कर रहा है कि इतना यहाँ पे प्रोडक्ट आया, उसे कैसे पता कि यहाँ पे प्रोडक्ट रखा है? ठीक है, वो कोई इंसान तो है नहीं, उसको किसी ने पहले कमांड दी होगी ना, किसी ने उसको पहले प्रोग्राम किया होगा कि तुमको ऐसे, मतलब उसकी जो आर्म है वो ऐसे जाएगी, कुछ डिग्री एंगल्स पे जाएगी और इतनी ग्रिप में जाएगी, फिर वो इतनी फास्ट होगी, फिर ऐसे वापस इतनी डिग्री पे वापस आएगी, फिर वहां रखेगी। सारा चीज कैलकुलेटेड होता है। तो ये सारी चीजें कैलकुलेटेड, इसको ही बोला जाता है कि प्रोग्राम करना, मशीन को प्रोग्राम करना, रोबोट्स को प्रोग्राम करना, कि मशीन कैसे फंक्शन करेंगी प्रॉपर। मतलब तुमने कुछ देखेंगे ऑटोमेटिक मशीन होती है, वो अपना आप ही उसमें सारा काम होता रहता है। तो यार इन चीजों को भी तो मशीन से ही, मतलब इन चीजों को भी तो प्रोग्राम ही किया जाता है ना। बिना प्रोग्राम उनको क्या पता कैसे काम क्या करना है। तो बेसिकली पीएलसी में आपको क्या सिखाया जाता है, मशीन को कैसे प्रोग्राम करा के उससे काम कराना है, रोबोट्स को कैसे प्रोग्राम कराना है ताकि वो काम कर सकें। साथ ही में उसको कैसे कंट्रोल करना है, प्रोग्राम एंड कंट्रोल, मतलब कैसे फंक्शन कराना है, कैसे उनको कंट्रोल करना है, कितना मूवमेंट देना है, ये सारी चीजें कैलकुलेटेड होती हैं, सारी चीजें प्रोग्राम एंड कंट्रोल के अंदर आती हैं। तो ये बंदा वही कर सकता है जो पीएलसी के बारे में नॉलेज रखता है। आपने पीएलसी या सब्जेक्ट जरूर वीडियो में पढ़ा होगा, लेकिन थ्योरेटिकल पढ़ना और एक प्रैक्टिकल नॉलेज लेना, देयर आर डिफरेंस होता है, वहां पर कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता है। और आपको ये सारी चीजें एक इस सॉफ्टवेयर के अंदर सिखाई जा रही होती हैं। ठीक है, ये हो गया इसका बेसिक। अगर मैं इसकी बात करूं, ये दोनों कहीं ना कहीं अपने आप में रिलेट करते हैं। ये होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, मतलब कि ये इसका फंक्शन होता है मॉनिटर करना। अब क्या मॉनिटर करना है वो बता देता हूँ। देखो किसी कंपनी में कोई मशीन लग रही है, उस पर कितना एम्पियर का करंट पास हो रहा है, ठीक है, कितने एम्पियर का करंट पास हो रहा है, कितने एम्पियर का करंट उस मशीन के थ्रू पास होना चाहिए, कितना वोल्टेज ड्रॉप गया है, ठीक है, कितना फॉल्ट होने के चांसेस हैं, या जितने भी आपके मॉनिटर करने की जरूरत होती है एक मशीन के अंदर, सारा स्काडा कर रहा होता है। ये हम क्यों करते हैं कि अगर एम्पियर कम जा रहा है तो मशीन में फॉल्ट हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप जा रहा है तो मशीन में फॉल्ट हो जाएगा। तो ये मॉनिटर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारा स्काडा कर रहा होता है, साथ ही में ये डेटा एक्विजिशन भी कर रहा होता है, मतलब डेटा स्टोर भी कर रहा होता है कि मशीन कितने घंटे काम कर रही है, कितने करंट पे फ्लो पे वो मशीन काम कर रही है, कितने फ्लो की जरूरत थी, आज मशीन ने कितने घंटे काम किया, कितने घंटे उसके वोल्टेज ड्रॉप रहे, कितना क्या रहा, ये सारी चीजें डेटा स्टोर, मतलब ये स्काडा कर रहा होता है। और साथ ही में पीएलसी का भी, अब आपको फंक्शन समझ में आ गया। तो ये तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया। अब इसको डिटेल तो आप जब एक सिलेबस कर रहे होते हैं, ये कोर्स कर रहे होंगे, ये सॉफ्टवेयर कर रहे होंगे, उसमें समझाया जा रहा होगा। इतना आपको एक ओवरव्यू की जरूरत होती है, वो मिल गया। अब सेकंड थिंग कि आपको क्या बताऊं, चलो यहाँ पर सबसे पहले सेकंड थिंग हम बताते हैं कि आपको ये कहां से करना चाहिए, ऑफलाइन करना चाहिए या ऑनलाइन करना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ पर आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं बताऊंगा, और वो इंस्टीट्यूशन के मैं ये बता दूं कि इस इंस्टीट्यूट से करो। अब वो मैं क्यों नहीं बताऊंगा, वो अभी वीडियो में भी मैं उस बात को भी आगे बता रहा हूँ। देखो ऑफलाइन वो वाले बच्चे करें जो बंदे अभी जॉब नहीं कर रहे, जो बंदे अभी बीटेक कर चुके हैं, घर पे बैठे हुए हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब मिल नहीं रही,
या कुछ भी प्रॉब्लम है, वो बंदे इसको ऑफलाइन जाके कराएं। अभी ऑफलाइन कैसे करना है वही बता दूंगा। ऑनलाइन ऑनलाइन भी बहुत सारी वेबसाइटें कराती हैं, आप गूगल कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी मेहनत खुद भी करनी होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ऑनलाइन वो वाले बंदे कर रहे हैं जो जॉब कर रहे हैं साथ ही में, या जो अभी स्टडी कर रहे हैं। और भाई जो स्टडी कर रहे हैं वो 100% करें अगर उनका इसमें इंटरेस्ट है तो, ठीक है। जॉब कर रहे हैं उनको हायर ग्रोथ चाहिए, वो भी इसको 100% करें ऑनलाइन। उसके बाद ऑफ, क्योंकि जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है सॉफ्टवेयर को ऑफलाइन करने के चक्कर में। और ऑफलाइन थोड़ा इफेक्टिव ज्यादा होता है, अगर ये 60% इफेक्टिव होता है, अगर मैं आधा आधा देखूं तो ये 40% इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव दोनों होते हैं, इसमें पढ़ने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होती है, इसमें थोड़ा अच्छे से समझ में आ रहा होता है। जो बंदा घर बैठा है उसको ऑफलाइन कैसे करना है, देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो ऑफलाइन करा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आंख बंद करके उस इंस्टीट्यूट में चला जाना है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा आपको, बहुत बड़ी गलती है आपकी ऐसे करना। सबसे पहले इंस्टीट्यूट देखो, इंस्टीट्यूट ये देखो कि इंस्टीट्यूट का जो रिकॉर्ड है, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूट में कराओ जो प्लेसमेंट दे रहे हो, जो ये गारंटी ले रहे हो कि हम, गारंटी का मतलब जो आपको ये अश्योर कर रहे हो कि आप हमारे यहाँ से करोगे, हम किसी ना किसी कंपनी में आपका प्लेसमेंट करा के देंगे। तो वहां पर देखो कि वहां के बच्चों से बात करो, क्योंकि वो तो सच आपको नहीं बताएंगे। कोई भी इंस्टीट्यूट वाला अपनी बुराई नहीं करता है, वहां के बच्चे से हकीकत पता चलेगी। वहां के जो ऑलरेडी वहां से कर चुके हैं उन लोगों से बात करो जो अभी कहाँ पर है, कहाँ पर पहुंच गए हैं। इसमें टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि ये सारी चीजें जानने में इंस्टीट्यूट के बारे में। लेकिन एक बात सोचो यार, आप कहीं ना कहीं उसको पैसे दे रहे होंगे, कहीं ना कहीं अपना टाइम दे रहे होंगे, तो ये सारी चीजें जानने में आपको 5-6 दिन 6-7 दिन लगेंगे, तो इतनी जानकारी करनी तो बनती है मेरे भाई। अच्छा, मैं क्यों रेफर नहीं करूंगा, कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम मैं जानता हूं यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसलिए रेफर नहीं करूंगा यार, हो सकता है उस इंस्टीट्यूट आपका प्लेसमेंट नहीं कराए या कोई दिक्कत हो, तो कल को यार आप ये बोलोगे कि मेरे को उस इंसान ने रेफर किया था और ये मेरे अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है। तो यार अपनी अकॉर्डिंग आपके लिए क्या अच्छा है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो प्लीज इस बात को समझिए आप, ठीक है। अभी मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन, हाँ अभी चलो स्कोप की बात कर लेते हैं कि इसका स्कोप क्या है। अगर मैं इसकी स्कोप की बात करूं तो भाई स्कोप अच्छा खासा है, क्योंकि पीएलसी स्काडा एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जहां पे ऑटोमेशन का यूज नहीं हो रहा। जो मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है उसमें हर कंपनी में पीएलसी स्काडा का यूज हो रहा है, तो स्कोप तो है। लेकिन बात आती है सैलरी, किसकी सैलरी क्या है। तो देखो मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, इसलिए अगर मैं सैलरी की बात करूं ना, तो आप ये मत सोचना कि आपको शुरुआत में आपको अभी तो मिल रहे थे बिना इस कोर्स को करे 10,000, अब मिल जाएंगे आपको 20,000। ऐसा नहीं है, हो सकता है आपको 2,000 रुपये 3,000 रुपये ज्यादा मिल जाए, या आपको जॉब नहीं मिल रही थी, आप जॉब देख रहे थे तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। साथ ही में हो सकता है कि वहां भी बिना करे इसको 10,000 मिल रहे थे, लेकिन करने के बाद भी आपको 10,000 मिला है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। लेकिन एक बात बताता हूँ, यहाँ पर आप 2 साल अगर काम कर रहे होंगे, एक बंदा ऐसा जिसने ये कोर्स नहीं किया था उसको 2 साल में 15,000 तो मिल रहे होंगे, 15 से 16,000। अगर उसकी 10,000 की जॉब लगती है, मैं एक रेस्पेक्ट मान रहा हूँ, किसी बंदे की अगर 10,000 की जॉब मिलती है लगती है, तो मैक्सिमम उसे 15,000 मिल रहे होंगे 2 साल बाद। लेकिन अगर आपने कोई कोर्स कर लिया है, आपको एक स्पेसिफिक एरिया में नॉलेज है, आपको 2 साल का और एक्सपीरियंस हो गया होगा साथ ही में, तो आपको कम से कम 20 से 25,000 मिल रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर उस कंपनी में शायद आपको नहीं मिले, आपको कंपनी स्विच करने की जरूरत है, कंपनी आपको स्विच करनी होगी, दूसरी कंपनी में जॉब लेनी होगी, क्योंकि एक कंपनी इतना 10,000 से 20 से 25,000 मुश्किल ही करती है, लेकिन दूसरी कंपनी में आसानी से आपको इतना रुपया मिल रहा होगा। और आने वाले 5 साल बाद आप 40 से 50,000 रुपए पर मंथ कमा रहे होंगे, इस बात को मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और अगर आप 10 साल की बात करो तो 10 साल बाद हो सकता है कि आप 80-90 हजार रुपए आराम से पर मंथ ले रहे हो, ये इससे भी ज्यादा हो सकता है, वो आपके ऊपर है, आपके स्किल्स के ऊपर है, ठीक है। डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, बिल्कुल एग्जैक्ट डेटे पे मत जाना, पहले ही बता रहा हूँ। तो ये बेसिक नॉलेज थी, आई होप मैं सारी नॉलेज दे पाया हूँ। कुछ मिस नहीं किया वैसे मैंने, अगर कुछ मिस किया हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।